अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट को। और इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी में अगले 3 महीने में लगभग 3 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने 3 लाख नौकरी, सोचिए कितने कम टाइम में दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी। कैसे दोस्तों, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए इस संबंध में, ठीक है ना, 21 तारीख को सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। लेकिन देखिए एक बात और आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती का ऐलान बहुत ही जल्द हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई। इस साल दोस्तों यूपी टेट की उम्मीद बेहद कम है। टीईटी कराने की अभी तक नहीं मिली अनुमति। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे यूपी टेट दिसंबर 2020 के लिए इंतजार करें उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। यूपी टेट की उम्मीद काफी कम हो गई। कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि सीटेट जुलाई परीक्षा की नई तारीख क्या होगी और परीक्षा की तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। गाइस, जो हालात इस समय हमारे देश में बने हुए हैं उसके हिसाब से सीटेट दिसंबर का आयोजन होना अब मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक सीटेट जुलाई की परीक्षा की नई तारीख, अब तो देखिए अभी तक ये था कि आपका पेपर सितंबर में हो सकता है, लेकिन सेंटर ना मिलने की वजह से दोस्तों पेपर में डिले होता चला जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ सेंटर ना मिलने की वजह से, बाकी आप देख रहे होंगे हर राज्य में सारे पेपर कराए जा रहे हैं। क्योंकि होता है क्या दोस्तों, जब इतने बड़े लेवल का पेपर होता है तो उसके लिए पहले से सेंटर की व्यवस्था की जाती है। और आपको पता है कि जब सीटेट का दोस्तों कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो लगभग आपको 3 से 4 महीने पहले ही पता चल जाता है कि भाई सीटेट के लिए आवेदन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो सीटेट पहले तो उसके लिए बुकिंग करा लेते हैं कि कौन कौन से सेंटर पर कहाँ कहाँ बच्चों को पेपर कराना है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लास्ट टाइम में दोस्तों आपको पता है कि जुलाई में आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अब क्या है कि इस समय आप हर जगह दोस्तों, चाहे जेई का पेपर और नीट का पेपर, देखिए सब धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि वो पेपर होने का एक रीजन था। आप सोच रहे होंगे नीट का पेपर हो सकता है तो सीटेट का क्यों नहीं। देखिए गाइस, नीट का जो पेपर था वो एडमिशन वाला पेपर है, ठीक है ना। उससे सरकार को भाई इनकम भी होती है, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज को पास पैसा भी जाता है। लेकिन अब सीटेट एग्जाम दोस्तों कोई उस हिसाब से देखा जाए तो उतना जरूरी एग्जाम नहीं था। लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर कुछ अभियान चलाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो अगर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो जाता है, जैसा कि दोस्तों बात हो रही है कि 3 महीने में 3 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो गया, ठीक है, अगर आपका यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा अभी तक आपने क्लियर नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है, आप सुपर टेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सुपर टेट में उन्हीं छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलता है जिन छात्रों ने यूपी टेट या सीटेट कोई परीक्षा को पास करके बैठे हो। तो डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए दोस्त ये अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर आप डीएलएड 2017 बैच के छात्र हैं या 2018 बैच के छात्र हैं तो आप काफी दिन से इंतजार कर रहे होंगे यार कब नौकरी आएगी, नई नौकरी कब तक आएगी। लेकिन गाइस अब हुआ क्या ना, आपको बता दें, बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा तो एक्शन में आ गई योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कुछ दिन से लगातार मतलब बवाल मचा हुआ है। छात्रों ने मुहिम चला रखी है सरकार के खिलाफ क्योंकि नई नौकरी आ नहीं रही थी। तो दोस्तों नौकरी भी इतनी बड़ी आने लग गई कि अब मजा ही आने वाला है सभी छात्रों को। खाली मेहनत थोड़ी सी करनी और नौकरी आप दोस्तों ले सकते हैं। देखिए बात एक और करें, 5 साल संविदा का नियम। जी हाँ गाइस, इन सब बीचों में एक मैटर तो हम भूल ही गए। देखिए गाइस, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ कि 5 साल जो नौकरी आपको मिलेगी, क्या पहले 5 साल तक हम संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। इस पर अभी मुहर सरकार की नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दोनों में अंतर है, हो सकता है और होने में। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जो सरकार का अंतिम फैसला होगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे। पूरी अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले इस अपडेट को हम देखते हैं। इस साल यूपी टेट की उम्मीद बेहद कम है, टीईटी कराने की अभी तक नहीं मिल पाई अनुमति। अपडेट आई लखनऊ से, इस साल यूपी टेट की उम्मीद बेहद कम है, टीईटी कराने की अभी तक नहीं मिली अनुमति। डीएलएड समेत 6 कोर्सों की परीक्षा को अनुमति मिल चुकी है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा कराने की अनुमति दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दी जा चुकी है अनुमति, मतलब पीएनपी को आपको, ठीक है। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर यूपी टेट का पेपर नहीं होता तो लाखों की तादाद में दोस्तों छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले, तो चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है एक तरीके से। तो चुनाव का दोस्तों समय आते ही आपके सामने बम्पर भर्तियां आती हैं। तो ठीक है, चुनाव आने वाला है तो 2020 का दोस्तों लगभग अंत तक आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी इस साल। तो आप लोग जो यूपी टेट हो या सीटेट, अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो जमकर करिए। क्योंकि गाइस मौका बार बार आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीटेट दिसंबर और यूपी टेट दिसंबर दोनों पर दोस्तों बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा है कि पेपर होगा या नहीं। क्योंकि अभी तक सीटेट जुलाई का ही आयोजन नहीं हो पाया।
देखिए गाइस, अभी तक सीटेट दिसंबर को लेकर मतलब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पेपर होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, क्योंकि गाइस सीटेट कभी ऐसे डिले तो करता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत इस साल खाली यही सेंटर को लेकर होने वाली है। सितंबर में आपका सीटेट का पेपर अभी तक नहीं हो पाया। इसका रीजन आपको बता दें, इस समय दोस्तों आपका फाइनल ईयर का पेपर हर जगह चल रहा है, जिसके कारण कहीं भी सेंटर मतलब खाली ही नहीं मिल रहा है। और सीटेट का पेपर पूरे देश में होना ऐसा तो है नहीं दोस्तों, किसी आप पर्टिकुलर राज्य में रहते हो वहां पर सेंटर खाली हो सकता है, लेकिन आपको पता ना एक ही दिन परीक्षा का जो है आयोजन होता है और दोस्तों पूरे देश में होता है, एक ही दिन एक ही टाइम, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही दोस्तों सेंटर मिल जाएगा वैसे ही आप लोग की परीक्षा की नई तारीख तुरंत जारी कर दी जाएगी। और फिलहाल दोस्तों जो एक्सपेक्टेड तारीख थी वो सितंबर में ही थी, लेकिन अब सितंबर से दोस्तों ये तारीख अक्टूबर में जा चुकी है। इसका रीजन आपको बता दें, सेंटर ना मिलना, और कोई रीजन नहीं। कोरोना वायरस से आप मत सोचिएगा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए सीटेट का पेपर नहीं हो पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसी कोरोना के बीच नीट का पेपर हो गया, जेई का पेपर हो गया और बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना इसकी कोई भी वजह नहीं है पेपर ना होने की। लेकिन अब हमें दोस्तों सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो गाइस अपना पेपर नहीं होगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत आपको भी करना, सोशल मीडिया पर आपको भी थोड़ा बहुत ट्वीट करना पड़ेगा। चलिए कुछ और अपडेट्स हम देखते हैं। पहले अपडेट क्या आई थी। प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि चुनाव का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों, भर्ती बोर्डों व चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक 3 लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हो भी चुकी है, इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाए। उन्होंने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह में खाली पदों का ब्यौरा देने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 हफ्ते में जितने भी पद खाली है जिस लाइन में, मतलब ठीक है, टीचिंग लाइन हो गया दोस्तों, किसी भी मतलब लाइन में, तो 1 हफ्ते में दोस्तों सारे मतलब खाली पदों का ब्यौरा मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट करके कहा, चयन प्रक्रिया में शुचिता व पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, एक बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जल्द ही। तो इंतजार करते हैं दोस्तों 1 हफ्ते का, और सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के बाद। और देखिए कुछ चीजें हैं इस समय गाइस, आप सीटेट और यूपी टेट को लेकर कहीं से भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मौके आपको हमेशा नहीं मिलते हैं। यूपी में जो वैकेंसी आती है आपको पता बड़ी ही आती है, 50,000 से अधिक प्राइमरी लेवल में भर्तियां खाली हैं। टीजीटी पीजीटी की दोस्तों तकरीबन 16,000 15,000 जो भी आनी होंगी वो अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ढेर सारी वैकेंसी यूपी में है अभी, कैसे भी करके दोस्तों हम टेट का पेपर क्लियर कर लें। देखिए एक बात आपको और बता दें, कुछ बच्चे पासिंग मार्क को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए गाइस, अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हो तो सीटेट में जनरल और ओबीसी की जो पासिंग मार्क है, जनरल में 90 नंबर, बाकी दोस्तों ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकल हैंडीकैप हो या कोई भी आरक्षण लेते होंगे तो दोस्तों आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए। आरक्षण और अनारक्षित का दोस्तों ये मतलब है आपका 90 और 82। लेकिन अगर दोस्तों आप दूसरे राज्य के, मान लें ठीक है बिहार के रहने वाले हैं और चाहते हैं आप यूपी की वैकेंसी में आपको मौका मिल जाए, तो गाइस आपको सीटेट में, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट में, तो आपको सीटेट में कम से कम 90 नंबर लाना पड़ेगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी छात्र सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि कम से कम 90, अधिक से अधिक चाहे जितने हो जाए। 82 नंबर का दोस्तों आप टारगेट लेकर कभी मत चलिएगा, ठीक है ना। 82 नंबर से आप ओबीसी एससी एसटी के बच्चे पास तो हो सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे राज्य की नौकरी नहीं ले सकते। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी सीटेट का पेपर आप घर से देने निकले तो आपके मन में कम से कम 90 नंबर का टारगेट होना चाहिए और अधिक से अधिक 150 पूरे, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं 82 नंबर का टारगेट को लेकर चलते हैं, वो सही बात नहीं है। तो 90 नंबर कम से कम आपका टारगेट हो, अधिक से अधिक कुछ भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो गाइस सीटेट की परीक्षा देखिए कब तक एक्सपेक्टेड तारीख आपको बता दें, अभी तक कोई परीक्षा की तारीख तो फिलहाल नहीं आई है। अफवाह से आपको बचना है, सावधान रहना है, ठीक है। लोग अपने मन से हिसाब तुक्का उक्का लगा के बता रहे हैं कि इस तारीख को हो सकता है, उस तारीख को हो सकता है, लेकिन सीटेट का पेपर दोस्तों सही बताएं तो कभी भी इसकी डेट शीट आ सकती है। उसका रीजन यही है कि सिर्फ सेंटर की दोस्तों ना मिलने की वजह से पेपर रुका पड़ा, और तो कोई दिक्कत देखिए सीटेट में है नहीं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोई भी पेपर में दोस्तों डिले नहीं किया जा रहा। सरकार जितनी भी मतलब वैकेंसी अब ये सब नई चीजें जो शुरू हो रही हैं उसमें कहीं से कोई भी दोस्तों रोक टोक अब नहीं है। कोरोना वायरस है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, पेपर जाकर देकर आएंगे। चाहे दोस्तों आपके यहाँ देखेंगे आपने ग्रेजुएशन में, और हो सकता है कि 21 सितंबर से काफी स्कूल भी खुलने वाले हैं, ये बात भी आपको पता चली होगी, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, सबको तो नहीं बुलाएंगे। तो एक तरह से दोस्तों पूरा देश अनलॉक हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि अक्टूबर तक पूरी उम्मीद है कि कोचिंग, स्कूल, कॉलेज को धीरे धीरे ओपन किया जा सकता है। अक्टूबर में दोस्तों आपको ये खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है ना। काफी दिन से आप घर बैठे बैठे भी परेशान हो गए होंगे। तो गाइस
ढेर सारी वैकेंसी मतलब आपका इंतजार कर रही है। तो अब आपको मेहनत अच्छे लगन के साथ करनी चाहिए कि अब मौका है तो मौके पर चौका मारना बनता है गाइस, ठीक है। तो 3 महीने 3 लाख वैकेंसी कौन कौन सी आएगी, कैसे आएगी, सारी अपडेट्स हम आपको वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। अगर चैनल पर आप लोग हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा गाइस, शेयर करना जरूरी है। डीएलएड और बीएड के छात्र ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अगर आप डीएलएड 2018 बैच के छात्र हैं, 2019 बैच के छात्र हैं, या डीएलएड के किसी भी बैच के छात्र हैं या बीएड के, अगर आपका टेट क्लियर नहीं तो दोस्तों आपको मुहिम चलानी पड़ेगी सोशल मीडिया पर। आप अपनी बात रखिए, नहीं तो यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तो मतलब अगर नई भर्ती आ गई, यूपी टेट का पेपर भी ना हो तो आप भर्ती से सीधे तौर पर बाहर हो जाएं, ठीक है गाइस। तो अगर आप मेहनत करेंगे, सोशल मीडिया पर लगेंगे तो हो सकता है कि सरकार जल्द से जल्द यूपी टेट की भी मतलब जो आवेदन ये सब है उनकी भी मतलब सब कुछ जारी किया जा सकता है, दिशा निर्देश। तो हमें इंतजार है दोस्तों कि कब तक सरकार इस पर फैसला लेगी। यूपी टेट और सी टेट दोनों परीक्षा दोस्तों इस समय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नई भर्ती का भाई माहौल है। तो मान लेते यूपी टेट में फेल हुए तो सी टेट पास कर लेंगे, सी टेट फेल हुए तो यूपी टेट है। तो गाइस ये होता है ना कि आपके पास मौका बढ़ जाता है, अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं। तो ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको सोशल मीडिया पर लगे रहना है और यूपी टेट के पेपर को हमें हर हाल में कराना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।